दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चल के बाबा ने कहा ऐसे हालात आएंगे कि मुरली सुनने भी आ नहीं सकोगे और चारों तरफ कर्फ्यू लग जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। हो सकता है मिलिट्री रूल भी लग जाए कहीं। बहुत भयानक समय आने हैं आगे। तो बाबा कहते उस वक़्त क्या करोगे? एक तो मनसा सेवा है, अगर कोई आ गया तो सिर्फ दृष्टि की सेवा ही होगी। तो बाबा कहता है दृष्टि आपकी पावरफुल होनी चाहिए। दृष्टि द्वारा शक्ति आप लेते भी हो और देते। शिव बाबा से दृष्टि लो, शक्ति भरो और शक्ति भरी हुई दृष्टि दूसरे को दे। इसलिए जो है ना दृष्टि मांगते हैं। दात्या नजर मेर दी कर दे, मेरा दिल कदे भी डोले ना, मेरी रसना विच रस भर दे, कौड़ा कदे भी बोले ना। तो मेहर की दृष्टि, कृपा दृष्टि, इसका गायन है और बुरी दृष्टि का भी गायन है ना। कहते इसकी नज़र लग जाएगी, इससे दूर से निकल जाओ, काला टिक्का लगा लो। तो बाबा कहते हैं दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने वाले महादानी वरदानी मूर्त पर। हर वक्त क्या समझना है? मैं महादानी वरदानी मूर्त। देवियों को देखा है, वर दे दे वरा दिए वरदाती है। तो आप भी इस मुद्रा में आ जाओ, बस मैं दे रहा हूँ। बस महादानी वरदानी, ज्ञान गुण शक्तियाँ पवित्रता सबको मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, शक्तिपात कर रहा हूँ। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टांसेस नहीं होंगे, क्या कहा बाबा ने? आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टांसेस नहीं होंगे, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। वो भी दो तरीके हैं। अगर कोई आ गया सामने तो उस रूप में, नहीं तो घर बैठे भी आप जब आपका रूप दिखेगा लोगों को, केवल ये नहीं, सूक्ष्म शरीर आपका सेवा करेगा, जगह जगह आप पहुंच जाओगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, आसमान से फरिश्ते आते दिखाई दें। वो भी समय आएगा और लोग हैरान होंगे ये कौन, लेकिन वो वरदान देने आएंगे। तो बाबा कहते हैं वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति। कौन सी शक्ति? शांति की, मतलब क्योंकि आपके पास जो आएंगे अशांत होंगे। प्रेम की, सुख आनंद की शक्ति का अनुभव सबको करा सकेंगे। फिर उदाहरण दिया बाबा ने भक्ति मार्ग का कि आप मंदिरों गुरुद्वारों में जहाँ भी जाते हो, गुरुद्वारों में तो नहीं होती, लेकिन मंदिरों में जड़ मूर्तियों के सामने जाते हो तो उनके चेहरे से भी वाइब्रेशन मिलते हैं। देवियों को देखते हो, लक्ष्मी नारायण को देखते हो, तो हाँ, उनके मतलब पूरे व्यक्तित्व से बाबा कहता है तुम्हें वाइब्रेशन मिलते हैं। मुख्यतः चेहरे से ही होता है, क्योंकि आंखें यहाँ है ना, और आंखें आत्मा के करीब हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है रोशनी? क्योंकि आत्मा यहाँ बैठी है। नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। जो जड़ मूर्तियाँ हैं उनकी भी, उनको भी ऐसे रूप में बनाएंगे अलौकिक, श्रृंगार पूरा है, लेकिन उनके ऊपर किसी की बुरी वृत्ति नहीं जाती, है ना। और ऐसे श्रृंगार आजकल किसी को करवा दो तो लोगों का जो है मनोवृत्ति जाएगी, उल्टी होएगी। तो बाबा कहता है क्योंकि उनके नैनों में दिव्यता है,
और चेहरे के ऊपर अलौकिकता है, तो जड़ मूर्तियां भी आपको वरदान दे देती हैं भक्ति मार्ग में। तो आपने जब चेतन में ये सेवा की है प्रैक्टिकल में, तब जड़ मूर्तियां उसकी यादगार ही तो बनी है ना। देखो आज जिन मूर्तियों की पूजा हो रही, प्रश्न पैदा होता है ना, क्यों हो रही? होता है नहीं होता? जैसे अम्बेडकर चौक बना हुआ है, गांधी चौक, अम्बेडकर चौक, फलाना चौक या कोई रोड, तो वो क्यों बनती है? भी इन्होंने कोई योगदान दिया, गांधी ने कोई योगदान दिया, अच्छा काम किया, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती कभी भी, है ना। ऐसे बेचारे चौराहे के ऊपर खड़े, कई जगह छत्र लगा देते हैं, नहीं तो कई जगह होता नहीं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा देखो कैसे होती, कैसे मंदिर बनते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। पंडित जी भी जब तक नहाएंगे नहीं उनको पास जा नहीं सकते। आप लोगों को भी कहेंगे पवित्रता का ध्यान रखो भाई। ले ये चेतन में हुआ है, बाबा कहता है, तब तो जड़ यादगार बना है। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो। कुछ दिन जो है ना, अब योग में दृष्टि खोल के करके देखो, क्योंकि माउंट आबू में तो अलाउड ही नहीं है। आप भाई भी सामने बैठे हैं तो ऐसे ही होंगे, स्थिर। स्थिर होने से ही आंखें, मन स्थिर हो जाता है। और करते 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 अगर आप 1 घंटा बैठते हो तो आपके अंदर ऐसे शक्ति आनी शुरू हो जाती है। आपको लगेगा अरे मैं हूँ, ये आग का गोला हूँ मैं। बहुत शक्ति आ जाती है। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। 2 शब्द बाबा ने इंग्लिश के लिए हैं इसमें, एक है फीचर, दूसरा है फ्यूचर। तो बाबा कहते हैं जो आपके चेहरे के ऊपर रूहानियत है, जो आपके फीचर्स, फीचर्स बोलते हैं नैन नक्श को। वैसे दुनिया वालों के तो नैन नक्श दूसरे हैं, है ना। श्रावण की बहन का क्या नाम था? हाँ, तीखे तीखे नैन नक्शों वाली। आजकल भी लोग इसी तरह बन के घूमते हैं, अट्रैक्ट हो कोई मेरी तरफ। लेकिन बाबा के बच्चे रूहानी फीचर्स वाले, क्योंकि वो इस जगत में कुछ ढूंढ नहीं रहे, अब कुछ चाहिए भी नहीं। यहाँ क्या मिट्टी गारा, क्या चाहिए यहाँ? वो अलौकिकता चाहिए। आत्मा में टिको, चेतन में टिको, जड़ में मत टिको। ये तो जड़ है, सारी दुनिया क्या है? जड़। जड़ में टिकना है, चेतन में टिकना है। तो परमात्मा भी सत्य चित आनंद है, चित्त मैंने चेतन, सच्चिदानंद। तो उसमें टिको, आत्मा में टिको। तो आपके फीचर्स में अगर सुख, शांति और खुशी की झलक आपके चेहरे से किसी को दिखेगी तो बाबा कहते हैं कि उनका फ्यूचर बन जाएगा। वो कहेंगे हम भी ऐसे बने, ऐसा चैन हमारे चेहरे से भी दिखे, हमें भी ऐसे शांति हो, सुख हो, मौज हो। देखो परिस्थितियां कभी समाप्त नहीं होंगी, एक बात याद रखना, बल्कि और खराब होनी है। भगवानु वाच कि बच्चे हालात तो बिगड़ नहीं है और मौत की तरफ सब जा रहे हैं। तो ये सोचो कि किसी दिन बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी दुनिया में, वो तो होनी नहीं। लेकिन आप इस वक्त अपने आप को स्थिर बुद्धि बनाओ। योग में स्थित प्रज्ञ कहा गीता में। टिक जाओ बस एक जगह, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। हर वक्त ये देखो मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए?
एक बाबा के महावाक्य, ज्ञान, योग, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, पवित्रता, है ना, गुण जितने भी हैं वो आपके चेहरे से प्रत्यक्ष हों, आपके फीचर से प्रत्यक्ष हों, तो आप अनेक आत्माओं का फ्यूचर बना सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है, आप जब ऐसे बनते हो ना तो भगवान आपके पास भेज देता है ना। हम कितनी दुनिया को नहीं जानते, हमने शक्ल भी नहीं देखी, फोन आते हैं, समाधान हो जाते हैं, तो करने वाला बैठा है। और कई बार तो मुझे लगता है बाबा ने धक्का दे के ही भेजा इसे, जा वहाँ जा। तो ऐसा होता है। ये हम कभी ना सोचें मैं कर रहा हूँ। हाँ, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। ये भाव निरंतर बना रहे निमित्तपन का। जिस दिन अर्जुन ने सोचा था कि ये देखो मैंने ये युद्ध, ऐसे समझे, गांडीव धनुष से जीता, तो उसको भीलों के द्वारा लुटवा दिया था। श्री कृष्ण की पता नहीं रानियां थी या सखियां थी, श्री कृष्ण ने कहा भी इनको छोड़ के आ, है ना। तो उसको ये था मेरे को क्या, और भीलों ने लूट लिया था वो उनको भी, लेडीज को भी। तो उनका हाँ भी सुना, तेरा वो धनुष बाण कहाँ है, ये कहता था मैंने 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 मैंने। अगर वो पीछे खड़ा है, आपके साथ खड़ा हुआ है, तो बड़ा काम भी छोटा सा है, और नहीं तो छोटा सा काम भी बहुत बड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।